नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे पिता के प्रियो कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और विशेष तौर पर कि वह जरूरत को पूरा करे कि आप जो इस वक्त दुख में हैं, आप जो पीड़ा में हैं, कि जो इन क्षणों में धंसे हुए हैं इन अंतिम समयों में, कि पवित्र आत्मा आपकी आवाज को सुने। क्योंकि हम हम कि जो विफलताओं से भरे हुए हैं, कमियों से, जो मनुष्य मात्र हैं, जो सामर्थ्य हैं महसूस करने के उस दर्द को जो हमारे पड़ोसी का है। कल्पना कीजिए परमेश्वर की जो प्रेम है, क्या नहीं? तो मेरे प्रिय दोस्त विश्वास करें और ग्रहण करें कि जो उन्होंने परमेश्वर ने वादा किया है, जो विश्वास करता है, प्रभु यीशु ने कहा है मुझ पर, जो मुझ पर विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करता है वह उद्धार पाएगा। उद्धार, वो बात करते हैं यहाँ पर उद्धार शरीर का नहीं, इसके अलावा वो चंगाई देते हैं, रोगियों को मुक्ति देते हैं जो कैद में हैं, परंतु वो चाहते हैं आत्मा को बचाना। आत्मा, क्योंकि आत्मा अनंत है, शरीर यहीं पर रहेगा। इसके अलावा इतनी महिमा के, सुलेमान की इतनी महिमा के बावजूद, उसकी अमीरी के बावजूद, उसकी महानता के बावजूद बावजूद उसकी बुद्धिमानी के, इसके अलावा शरीर उसका वो मिट्टी में परिवर्तित हुआ। यही है। तो फोकस करें अपने जीवन को अनंत काल में। प्रभु यीशु ने कहा कार्य करें उस भोजन के लिए नहीं कि जो नाशवान है, परंतु उस भोजन के लिए कि जो अनंत काल तक रहता है, पूरे अनंत जीवन तक, की जो है आत्मा। तो बात करते हुए इस विषय के बारे में बहुत विशेष हम यहाँ पर बात करते आए हैं विश्वास और प्रेम के बारे में। बिना विश्वास यह असंभव है, परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कोई रास्ता नहीं कि एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करे बिना विश्वास के। परंतु प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर खुद परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास में बरकरार रहता है प्रेम, विश्वास और वो आशा, ये तीन, विश्वास, आशा और प्रेम। परंतु सबसे बढ़कर इनमें से प्रेम है। और हम देखते हैं यह जीवन में हमारे पिता अब्राहम की जिंदगी में अब्राहम, अब्राहम, महान अब्राहम। मैं हमेशा मेरे पास मेरे उदाहरण के तौर पर अब्राहम है, स्पष्ट है। प्रभु यीशु मेरे उद्धार करता है, मेरे प्रभु हैं, मेरे लीडर हैं, मेरे परमेश्वर हैं वो मेरे पिता है, वो मेरे सब कुछ है। परंतु मनुष्यों के बीच जैसे मैं, तो मैं हमेशा रखता हूं अब्राहम को मेरे उदाहरण के तौर पर। और जैसे वह कि हम नोट करते हैं अब्राहम, उसने एक निर्णय लिया विश्वास का, आज्ञाकारिता करे परमेश्वर के शब्द की। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसके पास प्रेम नहीं था परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए, उसको विश्वास पर अपने आप को रखना लगा। उसको वह या तो विश्वास करता उस बुलावे पर या नहीं, उसने विश्वास किया। और यह उसका विश्वास कि सब कुछ पीछे की ओर छोड़े, छोड़े परिवार, छोड़े परिजन को, बेहतर बोलते हुए पीछे संपत्ति जो प्रॉपर्टीज थी, और जाए एक
दूर ऐसे स्थान पर बिना जाने की कौन सी धरती होगी, कहां पर होगा, उसे विश्वास का वो निर्णय लेना पड़ा और उसने परमेश्वर की आवाज का पालन किया। तो अब्राहम एक उदाहरण है विश्वास का, विश्वास की जो हमें लेकर जाता है वादा किए गए प्रदेश तक की, जो है स्वर्गीय धरती, हमारी हमारा मोक्ष, हमारी आत्मा का वो शुरू होने की जरूरत है विश्वास के साथ। परंतु परंतु अब्राहम वो परखा गया और उसकी परीक्षा हुई सबसे ऊपर उसके प्रेम की। सबसे अधिक अधिक मुश्किल कार्य अब्राहम के जीवन का वह ये नहीं कि अपने देश को वो छोड़े पीछे की ओर, हरान को पीछे छोड़े और निकले रेगिस्तान में, नहीं। सबसे मुश्किल मुश्किल दिन उसकी जिंदगी का था जब परमेश्वर ने उसे कहा, देख अब्राहम, अपने पुत्र को ले, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले और उसे लेकर जा उस पर्वत पर कि जो मैं तुझे दिखाऊंगा, कि जो है मोरिया पर्वत, कि जो वो पर्वत था कि जहां पर मंदिर बना, सबसे पहला सुलेमान का मंदिर जहां पर बनाया गया, और आज वहां पर एक मस्जिद है वहां पर। तो क्या होता है, परमेश्वर ने परखा प्रेम को अब्राहम के, परमेश्वर ने परखा उसके विश्वास को, उसके प्रेम को, पहले जब उसे बुलाया हरान से वादा किए गए प्रदेश में, उसके बाद उसके प्रेम को परखा अब्राहम जब उसने कहा अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को लेकर जा इसहाक को, और उसकी उम्र शायद लगभग 7 साल की उम्र का वो था, और उस स्थान पर जा कि जो मैं तुझे दिखाऊंगा और त्याग कर वहां पर्वत के ऊपर मेरे लिए। और अब्राहम की चुपचाप चुपचाप पीड़ा झेलते हुए उसने किसी के साथ बात नहीं की कि जो परमेश्वर ने उसे बोला था, उसने केवल आज्ञाकारिता की, आज्ञा का पालन। यदि अब्राहम अनुसरण करता अपने हृदय का, वह आज्ञा का पालन ना कर पाता, परंतु उसने पालन किया, उसने अनुसरण किया अपने विश्वास का, और अपने विश्वास के कारण उसने अपने प्रेम को परमेश्वर को साबित किया। और तब परमेश्वर ने कहा, ओ अब्राहम, क्योंकि इसके कारण, इस प्रेम के कारण कि विश्वास के साथ जो तू दिखा रहा है मेरे प्रति, मैं शपथ खाता हूं कि तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर को शपथ खाने की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर को जरूरत नहीं थी वादा करने की। यदि वो बोलते हो बोला जा चुका था, खत्म। मगर इसके अलावा वो और बढ़कर इससे आगे गई, उसने शपथ खाई, शपथ ग्रहण की। उसने कहा, उसके पास कोई नहीं थी उससे बड़ा कि जिसकी शपथ खाई, उसने अपने खुद की शपथ ग्रहण की। तो मेरे प्रिय दोस्त, इसके कारण कि जिसने आशीष दिया अब्राहम को या उसके संतान को, वो आशीष प्राप्त करता है। जो उन्हें, अब्राहम को या उसकी संतान को शाप देता है, वह शापित है। तो आशीष और शाप वह हमारे सामने है। आज्ञाकारिता या ना करें उसके शब्द की। यदि हम अब्राहम को आशीष देते हैं तो हम प्राकृतिक तौर पर हम आशीष ग्रहण करेंगे। यदि हम शाप दें अब्राहम को, अब्राहम के वंशज को,
हम शापित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे अब्राहम, और उन्हें शापित करूंगा जो तुम्हें शाप देंगे। तो हमारे पास हैं लीडर जो इस प्रकार के, कि जो मरे शाप के कारण, क्योंकि इज़राइल को शाप दिया और मरे, और सुनिश्चित तौर पर आज कहाँ है? नरक में। इन क्षणों में वो पीड़ाओं में है, नरक। और ये बदतर नहीं है, नरक के अलावा एक और अस्तित्व है, एक अंतिम न्याय का, कि जो आग और गंधक की झील में लेकर जाएगा, कि जहां पर होंगे शैतान, पशु, झूठा भविष्यवक्ता, मृत्यु और खुद नरक भी, उनके अलावा कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं। मगर चलिए अब्राहम के बात करते हैं, उसके विश्वास और उसके प्रेम के बारे में। अब्राहम ने अपने विश्वास को साबित किया परमेश्वर को, और अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति साबित किया। सबसे पहले विश्वास के साथ उसने सीखा प्रेम करना परमेश्वर को। उसने परमेश्वर को प्रेम करने का विश्वास रखा। प्रेरित पौलुस, बल्कि पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने, कि अब मैं बरकरार रहता हूं विश्वास में, सब बातों में सह लेता हूं, विश्वास करता हूं, आशा और प्रेम, मगर प्रेम इन सब बातों में सबसे बड़ा है। जानते हो प्रेम सबसे बड़ा क्यों है? जब उसने कहा है कि मैं अपनी सब संपत्ति दे दूं गरीबों को, यदि प्रेम नहीं, इसका कोई लाभ नहीं मुझे। यहां तक कि मेरा इतना बड़ा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मगर प्रेम मेरे पास ना हो, तो इसका कोई लाभ नहीं। तो पवित्र आत्मा सिखाती है हमें कि यह विश्वास के द्वारा है कि हम जानते हैं प्रेम को। प्रेम कौन है? खुद परमेश्वर, पवित्र आत्मा। जब आप पढ़ते हो सबसे पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय को, वचन अध्याय 13 को, यहाँ पर प्रेम के बारे में आप पढ़ते हो। और पवित्र आत्मा, वास्तविक है कि पवित्र आत्मा जो है प्रेम, हमें मार्गदर्शित करता है विश्वास की ओर, विश्वास हमें देता है, विश्वास को हमें वो देता है, और यह विश्वास हमें प्रेम को की जानकारी देता है। ये बहुत शानदार है, बहुत महान। मगर निराशाजनक तौर पर लोग वो कंफ्यूज होते हैं, और मैं चाहता हूं इस दुविधा को दूर करना। ना जोड़े प्रेम शब्द को, बाइबल के प्रेम शब्द को, उस प्रेम के साथ पैशन, प्रेम परिवारों के बीच, पिता पुत्र के बीच प्रेम, पैसे पैसे के प्रति प्रेम, इसका प्रेम उसका नहीं। प्रेम इस संसार का, प्रभु यीशु ने कहा है कि तेरा जहां कहीं तेरा हृदय होगा, वहां तेरा खजाना होगा। कि दूसरे शब्दों में, यदि आपका खजाना पुत्र में है, या आपका खजाना वो है, यदि आपका खजाना वो आपका पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, या कोई परिजन, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति, यदि आपका खजाना चीजों में है, इस संसार के लोगों में है, आप दरिद्र हो। परमेश्वर सिखा रहे हैं कि है एक अंतर प्रेम और प्रेम के बीच। प्रेम कि जो परमेश्वर यहां पर बात कर रहे हैं, ग्रीक में हम देखते हैं यह अंतर, कि क्या है प्रेम। है एक अंतर बहुत बड़ा। प्रेम, प्रेम परमेश्वर का, कि जो खुद परमेश्वर है हमारे अंदर, और प्रेम चीजों के प्रति या लोगों के प्रति, संसार के। देखें, हृदय है कि जो आपको लेकर जाता है। तो यदि हम देते हैं कान अपने हृदय को, हमारी भावनाओं को, हमारी आत्मा को, तो हमारी आत्मा, हमारा हृदय, वो हमें लेकर जाएगा उस
प्रेम की ओर, कि जिसको हम छूते हैं, सोचते हैं, जो हमें आनंद देता है इस संसार में। परंतु यदि मेरा दिमाग सोचता है, तर्क रखता है इस प्रकार की परमेश्वर रचनाहार को लेकर या क्रिएशन को लेकर, तो मेरा दिमाग फोकस होगा सबसे बड़े खजाने पर, कि जो है खुद परमेश्वर। इसीलिए प्रेरित ने कहा है कि अब इन क्षणों में, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन तीनों में, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इनमें से सबसे बड़ा वो प्रेम है। और जब हम बात करते हैं प्रेम के बारे में, विश्वास के साथ हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। आपने कभी कल्पना की, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय, ध्यान दें, आप के पास वो प्रिविलेज है कि आप ग्रहण करें खुद रचनाहार, कि जिसने कहा है प्रकाश हो, और प्रकाश हो गए। और सब कुछ वहां पर बना उनके शब्द के, मुंह के शब्द के साथ। क्या आपने सोचा कि ये आत्मा आपके अंदर हो? ये बहुत बड़ा प्रेम है। केवल परमेश्वर ये कार्य करने में समर्थी है, मगर वो ये तभी करते हैं यदि विश्वास के द्वारा आप मुड़ते हो उनके पुत्र की ओर, अपनी जिंदगी को समर्पित करते हो उनके पुत्र की ओर, यीशु की ओर, की जो मरा ताकि हमें बचा सके। तो बहुत मजबूत है। मैं नहीं जानता कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं सही, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा इन क्षणों में प्रकाशित करे आपको, आपकी समझदारी को, ताकि आप ना भ्रमित हो या किसी प्रकार से कंफ्यूज हो ना। एक चीज है एक चीज, दूसरी चीज है दूसरी। एक चीज कि आप जीते आशीषों को परमेश्वर के विश्वास के साथ। दूसरी चीज कि आप जीते जाएं परमेश्वर प्रेम के द्वारा, इस प्रकार से कि आप समर्पित करें अपने जीवन को, कि बिना किसी शर्त के आप समर्पित करते हो अपनी जिंदगी को। मैं यहां हूं प्रभु, मैं आपको देखता नहीं, मैं आपको महसूस करता, मैं ना ही छूता हूं, मैं जानता हूं कि यहां पर यह लिखा है वादा कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। मैं, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा मगर आपको, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अपने शिष्यों को उसने कहा, मैं एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, कि जो है पवित्र आत्मा, और यह वह हमेशा तुम्हारे साथ होगा और तुम में वास करेगा। यही हुआ मेरे साथ, और इसके कारण है कि हम या लेकर जाने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकर जाने की, वह कि जो उसने हमें दिया है उन्हें, ताकि जो विश्वास करते हैं, जिनके पास विश्वास है, ताकि वे कुछ ऐसे निर्णय ले सकें, ग्रहण कर सकें, जिसको देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस नहीं करते, मगर जानते हैं, विश्वास करते हैं कि वो जीवित है। वो है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। वो हमारे उद्धारकर्ता हैं। उन्होंने हमारी आत्मा को खरीदा है या बचाया है पाप से, नरक से, मृत्यु से। वो एकमात्र रहे या एकमात्र सामर्थी हैं कि वे सबसे मजबूत मनुष्य में परिवर्तित हो सके, पवित्र मनुष्य में, शुद्ध, साफ, बिना किसी कलंक के। केवल वो ये कर सकते हैं। वो ही सामर्थी हैं कि वो आपको, औरत या आदमी की जो
इस वक्त समर्पित हैं, अपने आप को नाश की ओर लेकर जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में हैं, आप अपने शरीर को बेचते आ रहे हो, अपने सम्मान को देते आ रहे हो, अपनी महिमा को आप बेचते आए हो उसे कुछ सिक्कों के लिए। उन्होंने दी अपनी जिंदगी, उन्होंने सिक्के नहीं, उनकी अपनी जिंदगी को दिया। परमेश्वर ने अब यहां शरीर में अपने पुत्र को भेजा, यहां पर शरीर में वो आए, वो शरीर तौर पर आए इस संसार में, वो आए और अपने आप को शरीर में परिवर्तित किया इस संसार में, ताकि शरीर में वे भुगतान कर सकें आपके पापों का और दूर कर सकें आपके जीवन से हमेशा के लिए, कि जो उसने मेरे साथ किया। तो मेरे पास ये नहीं कि कैसे मैं इसको भुगतान करूं, इस महानता की कि उन्होंने मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है या जो मैं कोशिश करता आया हूं कि उन लोगों को वो दूं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उनके साथ। बिना विश्वास के यह असंभव है कि परमेश्वर को प्रसन्न करें, परंतु एक बार कि वह हमें देते हैं विश्वास, क्योंकि परमेश्वर हैं जो हमारे अंदर कार्य करते हैं अपनी इच्छा के साथ उसे पूरा करने के लिए। तो वह हैं कि जो प्रकाशित करते हैं हमें पवित्र आत्मा के द्वारा, कि जो हम अपने, यही इसीलिए कि प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम सबसे बड़ा है। और जो पैदा होते हैं प्रेम से, प्राकृतिक तौर पर वो अपने अंदर प्रेम को ढो रहे होते हैं अपने पूरे जीवन भर। वो चाहते हैं लोगों को, दूसरे लोगों को देना यह प्रेम कि जो उसने हमें दिया है। तो मेरे प्रिय दोस्त, समझे एक चीज कि प्रेम जो भावना है, मगर प्रेम परमेश्वर का, उसका कोई लेना देना नहीं भावना के साथ, शरीर। प्रेम परमेश्वर के प्रति वह एक निर्णय है, एक्शन। क्योंकि यहां इस संसार में प्रेम की भावनाओं के साथ हम महसूस करते हैं, हम आनंद महसूस करते हैं, हम उदासी महसूस करते हैं, हम तनाव चिंता महसूस करते हैं, शरीर में हम कुछ भी महसूस करते हैं। परंतु प्रेम, या बेहतर प्रेम, जी हाँ यही प्रेम विश्वास का, कि जो आता है विश्वास के द्वारा। यह है, आप देखते नहीं, आप महसूस नहीं करते, आप छूते नहीं, आप देखते नहीं, क्योंकि ये विश्वास के द्वारा है। यह सुनिश्चितता है, यह सुनिश्चितता, यह चमत्कार सुनिश्चितता का, विश्वास का, कि परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, क्योंकि अब्राहम के पास विश्वास था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस विश्वास को दिया। वो है कि जो हमारे अंदर कार्य करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार उसे पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने उस विश्वास को साबित किया कि जो अब्राहम को दिया, अब्राहम ने पास किया उस टेस्ट को। और समय के साथ, समय गुजरने के साथ, बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली कि अब विश्वास नहीं, अब प्रेम। अब्राहम ने प्रेम को पूरा किया परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था, उसने आज्ञा का पालन किया परमेश्वर के शब्द का। अब यह प्रश्न व्यक्तिगत, और उसने दिखाया इस प्रेम को जब दिया अपने पुत्र को, उसका पुत्र 7 साल का, उसके बुढ़ापे का संतान, उसके बुढ़ापे की संतान, क्योंकि उसके पास वो वैल्यू थी, स्पष्ट है उस लड़के की, उसकी बुढ़ापे की संतान, उसकी बुढ़ापे की वो संतान। मैं कल्पना करता हूं कि आप जो मुझे सुन रहे हैं,
कि आपकी बड़ी उम्र है संतान, कल्पना करता हूं कि आपको महसूस करने की, ये मेरा केस नहीं है, मेरा केस नहीं है, नहीं। परंतु मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग कि जिनका ये अनुभव रहा है, कल्पना कीजिए कि आप आप जिनकी एक उम्र है बढ़ी हुई, उस पुत्र के लिए जो आपके बुढ़ापे में पैदा हुआ है, बहुत ठीक, अब्राहम के अंदर ये इतनी बहुत विशेष, इसहाक को लेकर उसके अंदर विशेष लगाव था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। परंतु जब परमेश्वर ने उससे मांगा, उसने नकारा नहीं, उसके पास विश्वास था और प्रेम, अपने पुत्र को समर्पित करने का कलवारी के ऊपर, वहां कलवारी के ऊपर। मेरे प्रिय दोस्त, यह है, इसका कोई लेना देना नहीं भावना के साथ, शरीर, भावना हृदय की, इसका कोई लेना देना नहीं कुछ भी। हृदय धोखेबाज है, क्रूर है, केवल परमेश्वर जानते हैं हृदय को, यहां तक कि खुद व्यक्ति भी नहीं अपने खुद के हृदय को जानता, केवल परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर हृदय को संतुष्ट करते हैं, वो चंगा करते हैं हमारे हृदयों को। और यह वास्तविक है कि जब वो बुलाते हैं किसी एक को, एक व्यक्ति को, उदाहरण के तौर पर आप, कि जो चुने हुए हैं ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप जिसका बपतिस्मा हुआ है पवित्र आत्मा के साथ, धन्यवाद परमेश्वर। यह परमेश्वर का एक दान है, एक दान, एक अमीरी जिसको कल्पना नहीं कर सकते। इस संसार में कुछ भी, संसार में कुछ भी, इस सड़े हुए संसार में वो तुलना नहीं हो सकती इस प्रेम की, कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है। उनकी आत्मा, जीवित आत्मा आपके अंदर रहने के लिए भी। एक व्यक्ति जो गलतियों से भरा, जो मेरा केस है, ये मेरा केस, केवल वास्तव में प्रेम की ताकत। इसीलिए उसने कहा यहां पर कि अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। इन तीनों में सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो पैदा होते हैं प्रेम से, जो पैदा होते हैं परमेश्वर से, वो प्रेम करते हैं। जो पैदा नहीं होते परमेश्वर से, वो नहीं पैदा हुए, वो चाहते केवल आशीष विश्वास के माध्यम से। मगर प्रेम की कमी के कारण वो यहां तक कि उस विश्वास को भी वो खो देते हैं। तो सोचें सही तरीके से मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर चुनते हैं या चुना उन्हें जिनको संसार तुच्छ जानते हैं, जिनको संसार तुच्छ जानता है, परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपको वो दे सके, आपके अंदर डाल सके महिमा अपनी मौजूदगी की, कि जो है पवित्र आत्मा। उनके या आपके विश्वास के कारण प्रभु यीशु में एकमात्र उद्धारकर्ता के तौर पर, प्रभु उद्धारकर्ता और वास्तविक है, इस विश्वास के साथ आप के पास एक्सेस है जानकारी की, व्यक्तिगत जानकारी परमेश्वर के साथ, अपने पिता के, अपने अनंत पिता के साथ। हालेलुया। यह है मेरे प्रिय दोस्त कि हम जिसके लिए कार्य करते हैं उस खाने के लिए, कि जो निरंतर बरकरार रहता है अनंत काल तक, कि परमेश्वर ने जो उनके लिए बचा कर रखा है जिनको वो प्रेम करते हैं, जो उन्हें प्रेम करते हैं। है विश्वास, जी हाँ, मगर सबसे ऊपर प्रेम। क्योंकि बहुत जिनके पास विश्वास है, मैं देखता आया हूं बहुतों को कि जिनके पास बहुत बड़ा विश्वास था, विश्वास चंगाई देने का, रोगियों को, शैतान को दूर करने का, सब चीज के लिए विश्वास, सब चीज के लिए। जैसे यहूदा इस्करियोती, विश्वास था विश्वास प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री के दौरान चंगाई देने के लिए
रोगियों को दूर करने के लिए शैतान को, मगर प्रेम के समय वो विफल हुआ और खोया सब कुछ, यहां तक कि खुद के विश्वास को भी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब हम बात कर रहे होंगे विश्वास की और प्रेम की, कि सबसे बड़ा है प्रेम। प्रेम है सबसे बड़ा उन तीनों में से, विश्वास, आशा और प्रेम, बेहतर प्रेम इन सबसे बड़ा है तीनों में। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।